दोस्तों मैं हूं प्रवेश समधीला। दोस्तों, इमरान खान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? 2 साल में जीरो कारकर्दगी के बावजूद 22 करोड़ अवाम पर हुक्मरानी कर रहा है और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। क्या वजह है कि इमरान खान के सामने पाकिस्तान की ताकतवर तरीन एस्टेब्लिशमेंट भी बेबस है? इमरान खान अमरीकियों से मिले, जो दिल चाहे बयान दे, कोई गद्दार का लेबल नहीं लगा सकता। क्या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट नहीं जानती इस वक्त इमरान खान की जानब से डिलीवर न करने और नाअहली की वजह से बदनामी इनकी हो रही है? क्या वो नहीं जानते अवाम बराह रास्त इन पर उंगलियां उठा रहे हैं? वो सब जानते हैं, लेकिन बेबस हैं। इस बेबसी की सबसे बड़ी वजह इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है, जो इमरान खान के पीछे है। इस इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट का इंकशाफ कई बरस पहले हकीम सईद शहीद कर चुके हैं। हकीम सईद अपनी किताब जापान कहानी में लिखते हैं, उनकी जो किताब है उसका सफ़ा नंबर 13 से 15 पर वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के एक इमरान खान का इंतखाब हुआ है। यहूदी टेलीविजन और प्रेस ने इमरान खान को हाथों हाथ लिया है। CNN, BBC सब इमरान खान की तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। बरतानिया, जिसने फलस्तीन को तकसीम कर कर यहूदी हुकूमत कायम कराई, वो एक तरफ इमरान खान को आगे बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ आगा खान को शह दे रहा है। बरतानिया अल्ताफ सैन का मरबी बना हुआ है। अब नकील यहूदियों के हाथ में दे दी गई है। कानो कान खबर नहीं हो रही और अब इमरान खान की शादी यहूदियों में करा दी गई है। पाकिस्तान के ज़राए अबलाग को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वो इमरान खान को एक खास इंसान बनाकर दिखाएं। इस इनवान पर अमरीकी नायब सदर ने इमरान खान को लंच पर बुलाया। नौजवानों, क्या अब पाकिस्तान की आइंदा हुकूमत यहूदी असल होगी? ये थे जनाब हकीम सईद, जो आज से 25-30 साल पहले अपनी किताब में ये लिख चुके थे जब ये सारा कुछ हो रहा था। दोस्तों, हकीम सईद तो फरमा गए। इमरान खान की साबका अहलिया रेहाम खान साहबा क्या कहती हैं, जरा वो भी सुन लें आप। रेहाम खान साहबा ने इमरान खान के साबका अहलिया हैं। हमारे ही प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया कि सदरुद्दीन हाशवानी के घर पर ISI के साबक सरबरा जनरल एहसान से मुलाकात हुई। उन्होंने तस्दीक की कि अमरीकी इमरान खान के पीछे हैं। ISI के साबक जनरल कहते हैं 96 में वजीर खारजा साहबजादा यकूब अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर से मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे लड़के का ख्याल रखते हैं आप? साहबजादा यकूब ने हैरत से पूछा, हु इज योर बॉय इन पाकिस्तान? हेनरी किसिंजर ने कहा, इमरान खान। साहबजादा याकूब के ज़माने से साहबजादा याकूब जी खान जब हमारे फॉरेन जी मिनिस्टर थे, आपको पता है जी उनकी भी एक उन्होंने कहा कि वो हेनरी किसिंजर के साथ उनकी मुलाकात थी और वो बैठे हुए हेनरी किसिंजर से मुलाकात में थे और हेनरी किसिंजर ने उनको ये कहा और साहबजादा याकूब खान ने आके इस सियासतदान को बताया कि यार ये बात मुझे उसने कही है। तो उसने ये कहा कि तुम मेरे हमारा जो लड़का है पाकिस्तान में उसका ख्याल रखना। तो साहबजादा याकूब खान ने हेनरी किसिंजर से पूछा, हु इज योर कौन बॉय? सा? तो उसने कहा, इमरान। मेरा इत्तेफाक हुआ सदरुद्दीन हशवानी साहब के घर डिनर था, तो जनरल एहसान साहब आए हुए थे। मैंने उनको साइड पे किया और उनसे भी मैंने पश्तो में मैंने कहा, देखें मुझे ये बात पता चली है, क्या ये सच है? उन्होंने कहा, तुम्हें उसने ये नहीं बताया कि तीसरा बंदा कौन मीटिंग में बैठा था? मैंने कहा, कौन? कहते, जेम्स गोल्डस्मिथ। IS के साबक चीफ एहसान ने इस मुलाकात में फरमाया कि जमाइमा के वालिद गोल्ड स्मिथ भी इसमें मौजूद थी। जनाब, अब भी कोई शक बाकी रह जाता है? अगर आप गद्दार गद्दार का खेल चाहते हैं तो फिर आपका तो एजेंडा ही कुछ और है। इमरान खान तो पाकिस्तानियों का सगा है ही नहीं। ये खेल अगर शुरू हो गया है तो थमने वाला नहीं है। दोस्तों, हमें लगता है ऐसा है कि जो हकीम सईद साहब बहुत पहले कह गए थे, उस वक्त उनकी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि इमरान खान का बुखार सब पर था, क्रिकेटर था, फेमस था, किसी ने ख्याल नहीं किया। लेकिन हकीम साहब जो अपनी किताब में कह गए हैं और उसके बाद रेहाम खान साहबा ने जो कहा है, वो एक एक लफ्ज ब लफ्ज सच साबित हो रहा है। दोस्तों, इससे कौन जान छुड़ाएगा? किस तरह जान छूटेगी और हम लोग कैसे निकलेंगे? बिल्कुल निकलना चाहिए। ये तहरीक जो अभी शुरू हुई है, नवाज शरीफ साहब ने जिसका बेड़ा उठाया है फजल रहमान की क़यादत में, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है।
بہت اہم ہے، ورنہ جو حال 2 سال میں اس ملک کا ہو چکا ہے، اس سے آگے اگر یہ 2 سال اور لگا گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا، کون سی جنگیں ہمارے ملک میں شروع ہوں گی، کھانے پینے کی میرے خیال میں جنگ شروع ہوگی جو اس وقت حالات بتا رہے ہیں۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔